आपके गाल पे लगा हुआ था। तुझे क्या हो गया निशी? तू इतनी अजीब हरकतें क्यों करने लगी है? मैडम आप वो बोल रहे थे ना कि अगर आपकी कंपनी वो चैंपियनशिप हार गई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा करके। हाँ, बत्रा ग्रुप पहले से ही बहुत कमजोर है, इसीलिए हम लोग ना नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख पा रहे हैं। बत्रा ग्रुप के लिए ये पावर चैंपियनशिप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैडम, अपन को लगता है ना कि आपने अपन को गलत समझ लिया है। मैडम, अपन सिर्फ एक मामूली सा मजदूर है। मुझे पता है कि आपको पब्लिसिटी पसंद नहीं है, इसीलिए लोगों के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन आप टेंशन मत लो, आप बस चैंपियनशिप में अच्छे से परफॉर्म करो। मैं आपकी इस खास ताकत के बारे में किसी को नहीं पता चलने दूंगी। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। इसको क्या हो गया है? मैं तो एक मामूली आदमी है, मेरे अंदर कोई ताकत वाकत नहीं है। ये लड़की अपने हिसाब से मेरे को कुछ भी समझा रही है। प्लीज। अब आपने अपन के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है तो ठीक है, अपन मान लेता है। मैडम, पर एक शर्त है, अगर अपन वहाँ पे हार गया ना तो आप अपन को कुछ नहीं कहेंगी। मैडम, मंजूर है ना? हाँ, मुझे मंजूर है। थैंक यू मिस्टर वाघमारे। हेलो, क्या? अरे किसने मारा अपने आई बाबा को? अगर हाथ पैर नहीं तोड़वाने हैं ना तो जल्दी से मुझे वो नुस्खा बता दो। मैंने कहा ना, पंकिया ने महाशक्ति की गोली नहीं ली है, फिर भी आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो। बकवास मत कर। अगर पंकज ने वो महाशक्ति की गोली नहीं ली तो उसमें ताकत कहाँ से आ गई? अगर तुम दोनों को बुढ़ापे में अपनी दुर्गति नहीं करानी है ना तो जल्दी से मुझे वो नुस्खा बता दो। वो नुस्खा बीमारी के इलाज के लिए है, ताकत के लिए नहीं। चुप बुढ़े, तब से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। सोनिया बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? हमने तुमसे कितना प्यार किया, तुम अपनी बेटी की तरह पाला। तुम लोगों से एक बुढ़िया नहीं संभलती। मैं ना तेरे साथ इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि तू बेवकूफ है। आइंदा से मुझे हाथ मत लगाना। तुम लोगों में से ना गरीबी की बू आती है। यू पुअर पीपल। सोनिया, तुमने जिस थाली में खाया उसी में थूक रही हो। भगवान तेरे से इसका हिसाब लेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मारो इन्हें। बस करो यार, ऐसे बुजुर्ग लोगों को ऐसे मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो महाशक्ति की गोली का नुस्खा हमें बता दीजिए ना, वरना ये लोग आपको इतना मारेंगे ना कि आप कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। अगर तेरे में हिम्मत है तो तू मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं तेरे जैसे गुंडे को ये नुस्खा नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि तेरा चेहरा ज्यादा मजबूत है या इन लोगों के जूते। मारो। इन लोगों को तब तक मारो जब तक ये मर ना जाए। मत मारो, हाथ जोड़ दे। रुको। आई बाबा, आप ठीक हो? आई, आप ठीक हो? आई ओके? तेरे को मैं जान से मार दूंगा। चिल्ला मत। तू जानता नहीं कि संकेत कौन है। अगर तूने उस पे हाथ भी उठाया ना तो रजावत फैमिली तुझे छोड़ेगी नहीं। अगर कुछ भी हुआ ना संकेत को तो तुम सब मारे जाओगे। ए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इसने मेरे आई बाबा को हाथ लगा लिया, इसको मैं जान से। पंकिया रहने दे, मत लड़ उससे। सही कह रहे हो, वो उनकी बात मान ले। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू संकेत को धमकी दे रहा है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पंकज के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? आइंदा बोला ना कुछ भी तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इसने मुझे थप्पड़ मारा संकेत, इसका बदला तुम्हें लेना पड़ेगा। निशी, तुमने सचमुच में रजावत फैमिली के खिलाफ जाने का फैसला ले लिया है? तुम्हें सचमुच में लगता है कि ये लल्लू चैंपियनशिप जीत सकता है? अरे निशी, तुम्हें पता भी नहीं है कि इस आदमी की सारी ताकतें एक गोली की वजह से है। संकेत झूठ बोल रहा है। जो आदमी एक बार में इतना खाना खा सकता है उसे कोई गोली खाने की क्या जरूरत पड़ेगी? संकेत, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। बत्रा ग्रुप के अपने डिसीजंस लेने आते हैं और पंकज हमारी साइड से लड़ेगा, ये मैंने डिसाइड किया है। तुम तो पंकज को पहले से ही परेशान करते आ रहे हो और अब कह रहे हो कि उसने ड्रग्स लिए हैं। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो फिर तुम्हें बत्रा ग्रुप बताएगा। तो अब तुम मुझे खुल के धमकी दे रही हो, तो मैं भी देखता हूँ कि बत्रा फैमिली क्या कर सकती है। आ जाओ। हाँ सर, बोलिए, क्या करना है? इसे रुको, अगर झगड़ा बढ़ गया ना तो बाहर वाले सब लोगों को पता चल जाएगा और हमारा करोड़ों को पाने का प्लान खत्म हो जाएगा। वैसे भी हमें इन बेशर्मों और गरीबों से कोई मतलब नहीं है। इसने अब बत्रा फैमिली को बर्बाद करने की ठान ही ली है, तो इसका प्लान आसान कर देते हैं ना। ठीक है, अब वैसे भी जो भी होना है हम पावर चैंपियनशिप में देख लेंगे। वैसे भी तुम्हारी हार के बाद ना सिर्फ वो महाशक्ति की गोली बट बत्रा फैमिली भी मेरे कदमों में होगी। जाओ। जी सर। ए संकेत, चल इस बदतमीज लड़की को लेकर के निकल, वरना मैं तेरा ये दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा, समझा? इस बात का जवाब तुम लोगों को जल्दी ही मिलेगा और ये बात तुम भी याद रखना निशी। हाँ चल ठीक है, चल। बाबा आप ठीक हो? भाई तो ठीक है? हाँ जी अंकल, आपको बहुत चोट लगी है, चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चल। नहीं बेटा, हम ठीक है। ये लड़की कौन है? आंटी, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा नाम निशी है। अरे ये क्या चल रहा है? अभी तो अपन इसको मिला ही था और इतनी जल्दी इसने अपन को बॉयफ्रेंड भी बना लिया। इस लड़की का अच्छे से ध्यान रखना बेटा। अब सोनिया के चक्कर में मत पड़ना, मैं पहले ही बोला था वो ठीक नहीं है। बाबा वो बस अब सफाइयाँ मत दे। तू निशु को ना घर दिखा और हम क्लिनिक होकर आते हैं। आई अपन चलते हैं ना साथ में आप लोगों के। अरे तुम क्या करोगे जाकर? वैसे भी जो करना है वो तो डॉक्टर को करना है और तेरे बाबा तो खुद वैद्य हैं। बोले ना इसको यहाँ रुकने को, हम दिखा लेंगे डॉक्टर को। क्या हुआ? तुम संकेत और सोनिया की वजह से अभी भी नाराज हो? उन्हें सबक सिखाने का बस एक ही तरीका है कि रजावत फैमिली को इस चैंपियनशिप में हरा दो। ये संकेत के गार्ड जितने हट्टे कट्टे थे, मैं उसके प्लेयर्स से कैसे टक्कर लूंगा? पंकज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने हम्बल होगे। इतनी ताकत होने के बावजूद भी तुम्हें कोई घमंड नहीं है। सचमुच तुम बहुत खास हो। क्या? संकेत, उस निशी ने मुझे थप्पड़ मारा है। यही नहीं, उसने पूरी रजावत फैमिली की इंसल्ट की है। तुम्हें इसका बदला लेना है संकेत। तुम परेशान मत हो सोनिया, उस निशी का घमंड तो मैं तोड़ दूंगा और उस बत्रा फैमिली को चैंपियनशिप में एक शर्मनाक हार दूंगा मैं। पर उस पंकज ने तो महाशक्ति की गोली ले ली है। मुझे लग रहा है कि वो बहुत ताकतवर हो गया। मुझे डर है कि कहीं वो बत्रा फैमिली। ऐसा कुछ नहीं होगा सोनिया, उस लल्लू ने उस महाशक्ति गोली लेके अपनी ताकत बढ़ाई है, लेकिन चैंपियनशिप आते आते उसकी ताकत खत्म हो जाएगी।
उसके बाद मैं उस लल्लू पंकज को खत्म कर दूंगा और उस बत्रा फैमिली को भी बर्बाद कर दूंगा। निशी, ये सब लोग अपुन के साथ लड़ने के लिए आए हैं क्या? हाँ, ये सभी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आए। बड़ी बिजनेस फैमिलीज ने भेजा है इन्हें। पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। आइला, ये अपुन किधर फंस गया है? इन लोगों के हाथ तो मेरे जांघों से भी चौड़े हैं। मैं तो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा। तो इस फाइटर को लेके आई हो तुम? बाय द वे, पहले से बहुत खूबसूरत हो गई हो तुम। तो ये है बत्रा ग्रुप के सीईओ की पसंद। ये पंक्या, लगता है ये निशी का चाहने वाला है, इसको ज्यादा भाव नहीं देना मांगता है। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? रघु, ये हमारे न्यू खिलाड़ी हैं, मिस्टर पंकज वाघमारे। इन्हें मैंने बड़ी फीस देकर हायर किया है। ये बत्रा ग्रुप को फाइनल्स तक लेके जाएंगे। ये नौसिखिया, मैं वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग का चैंपियन रह चुका हूँ। ये क्या करता है? अपन तो मजदूरी करता है, दिहाड़ी पे थोड़ा बहुत काम। निशी, ये क्या किया तुमने? एक मजदूर को यहाँ पे चैंपियनशिप में लेके आ गई। ये सब करके तुम हम जैसे प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रही हो। निशी, तुमने ना सिर्फ बत्रा फैमिली के नाम को मिट्टी में मिला दिया है, तुमने इस चैंपियन ट्रॉफी को भी बेकार कर दिया एकदम। तुम इस लल्लू को यहाँ पर लेके आ गई। लगता है बत्रा ग्रुप किसी भी सड़क छाप प्लेयर को अपनी टीम में जोड़ लेता है, इसलिए कोई भी अच्छा प्लेयर इनके साथ नहीं खेलना चाहता। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो हमारा तो कैरियर ही खराब हो जाएगा। बस, मेरे खिलाड़ी के बारे में डिस्कस करने से अच्छा है तुम लोग अपने अपने काम पर ध्यान दो। मेरे खिलाड़ी में क्या काबिलियत है मुझे अच्छे से पता है। निशी, ये क्या हो गया तुम्हें? पहले तुम हमारी बात सुना करती थी, लगता है इस मजदूर ने तुम पे कोई जादू कर दिया है। ओए मजदूर, बता तूने इसके साथ क्या किया है जो ही तेरी दीवानी हो गई है? रघु, तुम बत्रा ग्रुप के स्पोर्ट्स एडवाइजर हो, मालिक नहीं। तो प्लीज अपनी औकात में रहो, ज्यादा अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, समझे? तुम इस मजदूर की वजह से मुझ पे चिल्ला रही हो? क्योंकि मैंने एक बड़ा अमाउंट पे करके इन्हें हायर किया है। इनका कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, जाओ यहाँ से। निशी, काहे को इतना गुस्सा कर रही है? ठीक है ना? ए मजदूर, तेरी हिम्मत कैसी हुई निशी का नाम लेने की? वो निशी नहीं बोला था अपन को उसका नाम लेने को, तभी अपन उसको निशी बोल रहे है। देखा तुमने, ये टपोरी ढंग से बात भी नहीं कर सकता। ये क्या चैंपियनशिप जीतेगा? टपोरी कहेगा। रघु, तमाशा बंद करो। पंकज तुम्हारी बदतमीजी झेल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करो। अच्छा, तुम इसका साइड लेना अब भी बंद नहीं करोगी? अगर निशी को तुझसे इतनी उम्मीद है ना, तो आजा एक बार पंजा लड़ा ले। पंजा? हम दोनों, अपन तो एक ही टीम में है ना, तो अपन को तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नको पंजा वंजा तो नहीं। अगर ऐसा है ना, तो या तो तू इस टीम में रहेगा या मैं। अगर तुम्हें इस पे उम्मीद है तो ठीक है, इसे यहाँ पे रखो और मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। जो भी बात है हम बाद में सेटल कर लेंगे, अभी इसे जाने दो। रघु, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तुम्हारी फीस तुम्हें दे दी जाएगी। तुम ऐसा? रघु, मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना कि निशी ने अपने लिए एक नया फाइटर ढूंढ लिया है। अब तुम्हारा पत्ता कट जाएगा।
मेरी टीम में कौन रहेगा कौन नहीं, ये बत्रा फैमिली का इंटरनल मैटर है। तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, वो तो रघु मेरा फ्रेंड है, इसीलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। और रघु, मैंने तेरे को ये भी बताया था ना, कल रात ये दोनों साथ में थे, उसके बाद ही इन दोनों ने ये फैसला लिया है। क्या लगता है इन दोनों ने क्या किया होगा? क्या बोल रहे हो ये सब? मेरे और निशी के बीच कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तुम दोनों के बीच में? हाँ, फिर तुम दोनों कपल जैसे क्यों लग रहे हो? निशी, अगर तुम सचमुच में इसकी दीवानी हो गई हो ना, तो मैं भी तो देखूं इसमें कितनी जान है। आप पंजा लड़ाते हैं, बोल बच्चे, लड़ाएगा पंजा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरह अपन कहीं भी पंजा थोड़ी लगा सकता है। रघु, ड्रामा करना बंद करो। निशी, मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा ये फाइटर मुझसे पंजा नहीं लड़ाएगा तो मैं इस चैंपियनशिप को बॉयकॉट कर दूंगा। रघु, मुझे तुम्हारे पार्टिसिपेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मेरे यहाँ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जा रहा हूँ। रघु, अगर तुम चले गए तो बत्रा ग्रुप पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगा। मिस बत्रा, क्यों ना पंकज और रघु को एक बार पंजा लड़वाएं? अगर रघु इस चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेगा ना, तो हम लोग भी नहीं खेलेंगे। अगर ये लोग चले गए तो हमारी टीम बेकार हो जाएगी। तैयार है लड़ने के लिए? निशी, अपन सोच रहे है कि लड़ा लेता है पंजा एक बार। लड़ा लेता है पंजा एक बार। पर एक काम करते हैं अपन, लड़ने से पहले ना कुछ नियम कायदे बना लेते हैं। एक खिलाड़ी जो है ना, वो कभी भी रुक सकता है और दूसरा गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करेगा। मंजूर? तू मुझे नियम बताएगा? मैं वर्ल्ड चैंपियन रह चुका हूँ, मुझे सब पता है क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और मैं कभी भी कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करता। वैसे तू मुझे रूल्स समझा के ना सबका टाइम वेस्ट कर रहा है। यहाँ सब जानते हैं कि मुझे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, तो अपना टाइम वेस्ट मत कर और पंजा लड़ा। डर लग रहा है क्या? अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है ना तो बोल दे डर गया हूँ। कौन डर रहा है? अपन तो तैयार है ना पंजे के लिए। रघु बहुत पुराना खिलाड़ी है। इस मजदूर के हाथ देख कितने पतले, इसकी तो हड्डी तोड़ देगा। एक सड़क छाप मजदूर और एक प्रोफेशनल फाइटर में बहुत डिफरेंस होता है। रघु पंजा लड़ाने में चैंपियन है। आई एम श्योर ये उसे हरा देगा। मुझे तो इस मजदूर पे रहम आ रहा है। अब डरने का कोई फायदा नहीं है। हारी मारनी थी तो टूर्नामेंट से पहले हार मान लेता। पहले चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना था। इस पंजा लड़ाने वाले कंपटीशन के साथ अपन को भिड़वाने का मतलब क्या है? बप्पा, अपन के हाथ की रक्षा करना। ये रघु पंकज से क्यों लड़ रहा है? देखो सोनिया, इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस लल्लू को चैंपियनशिप से बाहर करना, और हमारे लिए ये काम करेगा रघु। इट्स अ ग्रेट आइडिया। तुम लोग एक दूसरे की बस झूठी तारीफें करते रहो। रियल टैलेंट क्या होता है अभी दिख जाएगा। 3, 2, 1, स्टार्ट। तोड़ दे इसकी हड्डी। तोड़ दे रघु। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मजदूर अब तक मेरे हाथ को पकड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सचमुच में कोई चैंपियन हो जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ? अरे अभी तक गेम चालू नहीं हुआ क्या? हो गया है। तो फिर ये आदमी जोर का नहीं लगा रहा है? कम ऑन रघु, तोड़ दो उसका हाथ। कम ऑन रघु, यू कैन डू इट। बच्चे, अगर मैंने जान लगाई ना तो तेरा हाथ चटक जाएगा। जा, तुझे मौका दिया, लगा ले जान। ठीक है, फिर अपन ही जान लगा लेता है। रघु, ठीक तो है भाई? तेरा हाथ ठीक है? उठ 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 उठ। हाथ बना। सॉरी 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 सॉरी। इसने जरूर कुछ किया होगा। ए मजदूर, तूने चीटिंग की ना, तभी तू उसको जोर लगाने के लिए बोल रहा था ना, ताकि उसका तू फायदा उठा सके। तू क्या बोल रहा है बे? आप उनको तो पता भी नहीं था
और अपुन ने तो पूरी ताकत भी नहीं लगाया बे। पता होता तो उसका हाथ थोड़ी टूटता। अच्छा अब समझ में आएगा, तुम दोनों का प्लान था ना ये, इसीलिए तूने मेरे को बोला ना पहले ताकत लगाने के लिए। तुम दोनों मुझे फंसाना चाहते हो ना। सब लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हाँ, ए संकेत, तू चुप कर, अपनी गलती मान। सुनो सब लोग, कल ना इसकी हड्डी तोड़ी थी मैंने। मेरे को झूठा बता रहा था, फंसाने की कोशिश कर रहा था, और आज भी प्लान बना रहा है मेरे को झूठा बनाने का। मतलब कुछ भी करके मेरे को फंसाने का है तेरे को। आप उनको पता है कैसे भी करके ना ये बत्रा फैमिली को हराना चाहता है। ये सच कह रहा है, ये बिल्कुल ताकत ही नहीं लगा रहा था। ऐसा लग रहा था इसके अंदर ताकत है ही नहीं। रघु तो नेशनल लेवल का प्लेयर है, फिर भी इतनी जल्दी कैसे? पक्का इस गेम में कुछ गड़बड़ है। तुम लोग बकवास कर रहे हो। मैं कभी भी बत्रा फैमिली को धोखा नहीं दे सकता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह समझा था, और तुम संकेत के साथ मिलकर ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हो मेरे खिलाफ। चले जाओ यहाँ से, और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरी बात सुनो यार, ये आदमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी ताकत मुझसे बहुत ज्यादा है। बात सुनो प्लीज। रघु झूठ बोलना बंद कर। तू इतना अच्छा फाइटर है, आज इतना जल्दी तू मजदूर से हार गया क्यों? अब तुम लोग इस गद्दार पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? उठा के बाहर फेंको इसे। ऋषि प्लीज मेरे यकीन करो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। रघु तो चला गया, अब हमारा जीतना बहुत मुश्किल है। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब तक हमारे साथ पंकज है, हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं? हाँ पंकज, पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? संकेत, ये महाशक्ति की गोली तो सच में कमाल कर गई। पंकज ने इतने बड़े खिलाड़ी को हरा दिया, हम क्या करेंगे? सोनिया तुम दुखी मत हो। अगर इस पंकज ने कैसे भी करके बत्रा फैमिली को चैंपियनशिप में जिता भी दिया ना, तो मैं उसे डोपिंग में पकड़वा दूंगा। क्योंकि इसने ये महाशक्ति की गोली ली है ना। That's a great idea. तुम्हें पता है, एक बार ये बात बाहर आ जाए तो ये पंकज ना सिर्फ जेल जाएगा, ये बत्रा फैमिली भी इस चैंपियनशिप से हमेशा के लिए बैन हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि? इसका मतलब कि डोपिंग एजेंसी का जो डायरेक्टर है वो मेरा फ्रेंड है। इस बार इस पंकज और बत्रा फैमिली का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। That's a great idea. तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। अरे तुम बस देखती जाओ, इस बार इस निशी को मैं अपने सामने नाक रगड़ने पे मजबूर कर दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पावर चैंपियनशिप। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पावर चैंपियनशिप, और ये जो हमारा कंपटीशन होने वाला है, इसमें हमारी टीम के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आगे आकर अपना नंबर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर चैंपियनशिप। मिस बत्रा, तुम्हें सच में लगता है कि ये ड्रग्स लेने वाला आदमी तुम्हें चैंपियनशिप जिताएगा? निशी, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, हो सके तो हार मान लो ना। तुम्हारी नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। तुम्हें पंकज की ताकत का अंदाजा नहीं है। इस बार चैंपियनशिप तो बत्रा फैमिली ही जीतेगी। निशी, मैं दुआ करता हूँ कि पहले राउंड में तुम्हारा मुकाबला रजावत फैमिली से ना हो, नहीं तो तुम्हारा कैंपेन तो पहले राउंड में ही खत्म हो जाएगा। ये डर मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। देखते हैं इस चैंपियनशिप से सबसे पहले बाहर कौन होता है। मैम, अभी जो कंपटीशन होने वाला है वो दो फैमिलीज के बीच में होने जा रहा है, और वो फैमिलीज है बत्रा फैमिली और कपूर फैमिली। सो प्लीज हैंड्स टुगेदर। सो गाइस, अब हमें फोकस करना है मैच पर, ठीक है? आप लोग रेडी हैं? हेलो, मैंने सुना है तुम्हारा स्पोर्ट
एडवाइजर भाग गया। बेहतर यही है कि तुम अपनी टीम को बोल दो कि संभल कर खेले। मिस्टर कपूर, बत्रा फैमिली के पास टैलेंट की कमी नहीं है। एक खिलाड़ी के चले जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गेम शुरू होने के बाद पता चलेगा किसको संभल कर खेलने की जरूरत है। ये खेलेगा तुम्हारी टीम में? ये मरियल बंदा खिलाड़ी। मिस्टर कपूर, ये तो मेरे सामने 1 मिनट में नहीं टिक पाएगा। मैं 10 सेकंड में से गिरा दूंगा। शट अप। इन्हें मैंने चूज किया, ये हमारी टीम के लीडर हैं। उसके खिलाफ किसी ने कुछ भी बोला ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पंकज फालतू में बोलते नहीं, लेकिन जब वो मैट पे जाएंगे ना तो उनके मूव्स तुम्हारी इंसल्ट का अच्छे से जवाब देंगे। इस मजदूर ने तो तुक्के में हरा दिया था रघु को, क्योंकि वो खुद हारने के लिए तैयार था। मुझे नहीं लगता कि दूसरे प्लेयर्स के सामने टिक पाएगा। मिस बत्रा पता नहीं क्यों उसकी इतनी तारीफ कर रही है। लेकिन हमारे पास अब इसको खिलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब हम सबकी उम्मीद तुम पर टिकी है। अपन पूरी कोशिश करेगा। सो गाइस, अब गेम शुरू होने वाला है। सब लोग अपनी जगह ले ले। रेडी, स्टार्ट। कम ऑन अंगद, कम ऑन। कम ऑन गाइस, कम ऑन, गो फॉर इट, कम ऑन। देखा मिस बत्रा, आपका टीम का लीडर तो अभी से ही खुश हो रहा है। शट अप। वो अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। वो बस तुम्हारे खिलाड़ियों को थकाने की कोशिश कर रहा है। बाप रे, ये लोग तो चालू भी हो गए। कम ऑन अंगद, कम ऑन। पंकज, खींचो। हम जीत गए। हम जीत गए। क्या हो गया ये? कुछ समझ नहीं आया मेरे को तो। हम जीत गए। भाई तूने तो कमाल कर दिया। मुझे पता नहीं था तू इतना ताकतवर है। आज से मैं तेरा फैन। हम भी तुम्हारे फैन हो गए। वैसे आज मुझे पता चल गया कि तुम ही हमारे असली हीरो हो। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही रिलीफ कर रहे हो? पंकज, तुम सच में कमाल हो। तो पता चल गया यहाँ पर बंदर कौन है। उठाओ अपने इन लूजर्स को, निकलो यहाँ से। पंकज, आज जो भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लगता है मिस बत्रा को हीरो से प्यार हो गया है। पंकज जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी ही मिस बत्रा के लिए परफेक्ट है। ये सब एक सपने के माफिक क्यों लग रहा है? अपन ने एक साथ 4 टाइल उठा लिया, फिर इतना सारा राइस खा लिया, और आज इस चैंपियनशिप में इतना कुछ हो गया है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसके बारे में मुझे पता ही ना हो। बधाई हो, आपकी मन्नत पूरी हो गई है। आज से तुम सबसे ताकतवर आदमी होगे। तुम्हारे सामने बाकी सब लोगों की ताकत आज से 100 गुना कम हो जाएगी और तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे। कहीं अपन का सपना सचमुच में सही तो नहीं हो गया? सो गाइस, हमारे फाइनल राउंड के विनर्स हैं बत्रा फैमिली और रजावत फैमिली। तो अब इन दोनों के बीच में होगा फाइनल कंपटीशन। निशे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। लगता है तेरी किस्मत में मुझसे हारना लिखा है। कौन हारेगा कौन जीतेगा वो तो मैच के बाद पता चलेगा। लगता है तुम्हें अभी भी इस लूजर के जीतने की उम्मीद है। इसका तुक्का अब नहीं चलेगा, क्योंकि संकेत में अपनी टीम में कुश्ती चैंपियन
राकेश जांगरा द ग्रेट जूनियर खली को ले लिया है। राकेश जूनियर खली 10 साल में एक भी मैच नहीं हारा है। तो अगर तुम्हारा ये हीरो ड्रग्स ले भी रहा है तो भी नहीं जीत पाएगा। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा आदमी। देख लिया पंकज, राकेश के सामने तुम एकदम चीटी हो। ए, क्या मतलब तेरा? हाँ? चीटियां किसको बुला रही है? वो तेरे पे बोल रही थी। तू मेरे सामने चींटी तो है, मुझे इसका कचुम्बर बनाने में ना देरी नहीं लगेगी। जूनियर खली जी, मैं चाहता हूं कि आप इस बच्चे को अपनी असली ताकत दिखाएं। ओह वाह, बाप रे, इसने तो एक हाथ से बोतल फेंक दी। ये आदमी तो बहुत ताकतवर है यार। ये कुश्ती का वर्ल्ड चैंपियन है। मुझे नहीं लगता पंकज इसके सामने टिक पाएगा। अब तो बत्रा फैमिली हारने वाली है। लगता है अब उनकी हालत खस्ता होने वाली है। इस पहलवान के अंदर बहुत ताकत होगी, लेकिन अगर मेरा सपना सच हो चुका है तो मेरी ताकत इस पहलवान से भी ज्यादा होगी। निशी, एक बात बताओ, तुम्हारे पास एम्बुलेंस तो है ना? नहीं, अगर नहीं है ना तो अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, तुम मेरी गुलाम बन जाओ ना। अभी तुम्हारे पास कोई नहीं है निशी। अच्छा होगा कि तुम संकेत की बात मान लो। बत्रा फैमिली को बचाने का बस यही तरीका है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे? कौन कहता है कि निशी अकेली है? अपुन है उसके साथ, अकेली नहीं है वो। आज तुम सब लोगों को ना अपुन एक एक करके खल्लास करेगा। अगर तुम लोगों में ताकत है ना तो तैयार हो जाओ। अपुन को मालूम है कि तुम लोग ना चिरकुट हो बिल्कुल। आ जाओ। यही कॉन्फिडेंस चाहिए था। अब पंकज गेम को लेके सीरियस हो गया है। अब तो तुम लोगों की हार पक्की है। निशी, तुम्हें ना जितनी नौटंकी करनी है तुम करो। आगे चल के तुम मेरे सामने घुटने टेकने वाली हो। संकेत सही कह रहा है। तुम पागल हो गई हो जो तुमने इसकी गुलाम बनने से मना कर दिया। निशी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। रेडी, स्टार्ट। लगा ताकत। ओए, अपनी बेइज्जती होने से अच्छा है कि तू हार मान ले। अभी भी देरी नहीं हुई है। गणपति बप्पा, वो सपना सच ही हो। जय बजरंगबली। क्योंकि अब मैं इस तरह से डर के नहीं रह सकता। अगर इतनी सी ताकत लगाने पर ये लोग झूमने लगे हैं तो पूरी ताकत लगाने पर तो ये सब गिर पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरा सपना सच हो चुका है। अच्छा, एक काम करो सब, अपुन अकेले अकेले खींचेगा इन लोग को। हट जाओ। तुम ये क्या बोल रहे हो पंकज? ओए, क्या अकेला करेगा तू? ए लड़के, इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है। राकेश उस कुश्ती का चैंपियन है और उस तरफ 5 लोग हैं। जोश में होश खोना ठीक नहीं है। भाई स्टाइल मारने के चक्कर में मुंह के बल गिर पड़ेगा। निशी, ये नमूना तुम्हें कहाँ से मिला? इसने क्या भांग खाई रखी है? ये अपने जान की परवाह किए बिना भी कूदना चाहता है। पंकज, तू ही सही नहीं कर रहा है। एक आदमी होता तो ठीक है, 5-5 लोग हैं, हम हार जाएंगे। सोच। पंकज, मुझे पूरा भरोसा है तुम कुछ भी कर सकते हो। मुझे पता है तुम बत्रा फैमिली को हारने नहीं दोगे। तुम चिंता मत करो, अपुन अकेले सबको खींचेगा और गिरा देगा।
पीछे हो जाओ। ऑल द बेस्ट पंकज। अब हमें देखने जा रहे हैं यहाँ पे 1% का मुकाबला 5 लोगों के साथ होने जा रहा है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है। ओए, तू अपने आप को ज्यादा ही बलवान समझ रहा है। मैं आज तेरी ना पूरी पकड़ निकाल दूंगा। कम ऑन पंकज, तू तो चैंपियन है, एक बार में 5 लोगों को नीचे बिठा दिया। ओह माय गॉड, तुम तो सुपर हीरो हो। अब तो बत्रा फैमिली जीत के ही रहेगी। अरे अभी तो अपन ने अपनी ताकत ही नहीं लगाई है और तुम लोगों के नीचे ही बैठ गया अभी से। सुनो बे, आज के बाद ना अपन को ताकत मत दिखाना। अपन ना एक बारी में तुम सबको गिरा सकता है। कम ऑन राकेश। क्या हुआ बंदरो? हाँ, सारी ताकत निकल गई। राकेश तुम क्या कर रहे हो यार? अपनी ताकत दिखाओ। कम ऑन। कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं कौन सी मिट्टी का पना खींचा नहीं जा रहा मेरे से। तो क्या कोशिश कर रहा है? सुनो बे, आज के बाद ना अपन को अपनी ताकत मत दिखाना। क्या एक बार में गिरा देगा तुम सबको? बत्रा फैमिली अब जीत चुकी है। इस लड़के ने तो 5 खिलाड़ियों को धूल चटा दी। ये बहुत ही खास खिलाड़ी है। 5 लोगों को अकेले खींच दिया भाई। इसमें कुछ तो खास बात है। अरे पंकज, तू तो चैंपियन है, 5 लोगों को नीचे गिरा दिया। चैंपियन ही नहीं, महा चैंपियन है। आज से तू मेरा हीरो। हाँ, आज से तुम हमारे हीरो। तुम सच में बहुत खास हो। ये कैसे हो सकता है? हाँ निशी, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये चीटिंग करके जीता है। तुम्हारी इस चीटिंग का ना जल्द ही खुलासा होगा। संकेत, पंकज सबके सामने ईमानदारी से जीता है। तुम अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। पंकज तुम्हारे बारे में सही कहता था, तुम सिर्फ लड़ना जानते हो। मिस्टर रजावत, सच का सामना करना सीखो, हार मानना सीखो। इस बार बत्रा फैमिली जीत चुकी है और तुम हारे हो। सोनिया, मुझे नहीं पता था कि ये महाशक्ति गोली इस जैसे लल्लू को भी पावर्स दे सकती है। और निशी, तुम ज्यादा खुश मत हो। तुम्हारी और बत्रा फैमिली की बर्बादी जल्द ही शुरू होने वाली है। कांग्रेचुलेशंस मिस बत्रा, आज से इस शहर के बिजनेस में आप एक नई ऊंचाई पाने जा रही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मिस बत्रा। अब हम सभी टीम्स के रैंक्स अनाउंस करने जा रहे हैं और सबसे पहले नंबर पर जो हमारी टीम है वो है। रुको, मैं ऑर्गेनाइजर्स से शिकायत करना चाहता हूं कि एक खिलाड़ी ने ड्रग्स का इस्तेमाल करने के बाद गेम में हिस्सा लिया है। ये चैंपियनशिप देश की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है। हम जैसे दर्शकों के लिए ये चैंपियनशिप मंदिर की तरह है। इस चैंपियनशिप में कोई इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? मिस्टर राजावत, ये इतना सीरियस मामला है, आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना चाहिए जिसने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। हम हमारी भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ होने नहीं देना चाहते हैं। अरे रुको रुको रुको, मैं बता ही देता हूँ। वो ड्रग्स लेने वाला वो लड़का और कोई नहीं, ये पंकज वाघमारे है। अबे क्या बोल रहे तू? देख, यहाँ मौजूद सभी लोगों ने ना अपन को देखा है कि अपन ने बिना किसी चीटिंग के कंपटीशन को जीता है। क्यों भाई लोग? ये चैंपियनशिप हारने के बाद तू अपने ऊपर ये बोगस इल्जाम काई को लगा रहे है? नहीं मतलब तू क्या चाहता क्या है कि अपन गुस्से में आकर की तरह मुंह तोड़ दे? सुन, अपन ना पहले तेरे से डरता था, लेकिन अब अपन पावर चैंपियन है और तेरे को ना अपन के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, समझा? संकेत, ये ड्रामा बंद करो और अपनी हार मान लो। पंकज ने ये चैंपियनशिप अपनी ताकत से जीती है और हाँ, पंकज को ताकत के लिए ना किसी ड्रग की जरूरत नहीं है। निशी, मैं जानता हूँ कि तुम ये कंपटीशन जीतने के लिए डेस्परेट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम ऐसे बंदे को लेके आओ जो ड्रग्स लेता है। ये तो बिल्कुल भी चैंपियनशिप के लोगों के साथ और सारी टीम्स के साथ एकदम अनफेयर है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। तेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई?
Are you okay? Are you okay, संकेत? पंकज, तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने संकेत पे हाथ उठाया। तू ड्रग्स से पागल हो गया है। बस करो अपना ड्रामा। तूने ही अपन से कहा था ना कि जिसके पास ताकत होती है दुनिया उसके कदमों में होती है। तो आज जब अपने पास ताकत है तेरे को इतना बुरा काहे को लग रहा है? तू चैंपियनशिप की फेयरनेस के बारे में सवाल उठाने के बाद अब एक सेकेंड, यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान ने अपन को देखा है कि अपन ने 8-8 लोगों को हरा कर ये कंपटीशन जीता है और ये लोग अपन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और इसी बात से अब रिजल्ट को चेंज करना चाह रहे हैं। क्या ये सही है? बहुत गलत बात है। देखिए, ये सही नहीं है। रुको, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ना किसी से डरती है ना किसी को फेवर करती है। किसी भी बेबुनियाद इल्जाम की वजह से हम अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। ये तो पावर ग्रुप की मालिक शीला आंटी की भतीजी लिली है। ये यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर, प्लीज कम। ये शीला की भतीजी यहाँ क्या कर रही है? ये तब होता है जब पावर चैंपियन से लेके जाके पावर हॉल में करें। लेकिन पावर हॉल में जाने के बाद वो चैंपियनशिप तो नहीं हार सकता है ना? इसका मतलब मिस सेन भी बहुत पावरफुल है। ये क्या हो रहा है? अब पावर ग्रुप भी इसमें हिस्सा ले रहा है क्या? ऐसी लिली है तो पूरी आइटम। मिस्टर राजावत, आपने आरोप लगाया है कि मिस्टर वाघमारे ने ड्रग्स लिया है। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेबुनियाद इल्जामों पर कोई एक्शन नहीं लेती है। आपको एविडेंस देना होगा और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो मैं आपको सलाह देती हूँ, आगे से कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। मिस सेन, देखिए इस बात का पता लगाना बहुत आसान है कि इसने ड्रग्स लिया है कि नहीं। बस एक डोपिंग टेस्ट की जरूरत है। ओए लल्लू, तू डोपिंग टेस्ट के लिए तैयार है कि नहीं? अबे सुन, अपन टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन अपन की ना एक शर्त है। हाँ मिस्टर वाघमारे, बताइए कैसी शर्त है आपकी? अपन की शर्त ये है कि अपन का यूरिन सैंपल ना ये लल्लू लेगा और अपन बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये उसमें कोई गड़बड़ करे, इसलिए अपन के सामने सैंपल लेने का और अपन चाहता है कि रिजल्ट जल्द से जल्द अपन के सामने आ जाए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे जलील करने की? क्या हुआ बच्चे, डर लग रहा है कि अब तू सैंपल में कोई मिलावट नहीं कर पाएगा? सुन, अपन को ना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपन की ना एक शर्त है कि वो टेस्ट अपन के सामने अभी होना चाहिए। इसकी शर्त सही है, टेस्ट सबके सामने होना चाहिए, तभी तो सच सबके सामने आएगा। तू चाहता है राजावत फैमिली का वारिस तेरा यूरिन टेस्ट करे? पागल है, ये कभी नहीं हो सकता। मिस सेन, आप ही इसको समझाइए। मिस्टर राजावत, आरोप आपने लगाया है और ये टेस्ट आपके कहने पर ही तो किया जा रहा है, मगर ये टेस्ट मिस्टर वाघमारे की शर्तों के बिना नहीं किया जा सकता। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको ये आरोप हटाना पड़ेगा। ठीक है, तेरी ये आखिरी तमन्ना भी मैं पूरी कर देता हूँ। ऐसे भी इस टेस्ट के बाद तू तो बर्बाद है। तो क्या फैसला किया है आपने मिस्टर राजावत? ठीक है, मैं सैंपल लेने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर राजावत, ले लीजिए। राजावत, यार, इसका यूरिन तो कब फोड़ के निकल गया। निशी, हंसना बंद करो, सब देख रहे हैं। संकेत, ये ले एक कप फ्रेश सैंपल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके, तो अब मैं इस स्ट्रिप को सैंपल के अंदर डिप करूंगा और अगर इसका कलर रेड हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी बॉडी के अंदर ड्रग्स है, और इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि टेस्ट नेगेटिव है और सब कुछ नॉर्मल है।
जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका कलर रेड हुआ है। इसका मतलब इनकी बॉडी के अंदर ड्रग्स है। ये कैसे हो सकता है? अरे ये गलत है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मिस्टर लल्लू, सबूत सामने आ गया है, अब बता क्या करेगा? क्या हो रहा है ये? क्या हुआ पंकज? तू अभी भी नहीं मानेगा कि तूने ड्रग्स ली थी? अभी भी तू अपने आप को विनर मान रहा है? मैंने तो कभी महाशक्ति गोली ली ही नहीं, फिर ये कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब समझ आया, इस बंदे ने सही में ड्रग्स लिया था, तभी इसकी यूरिन कप से बाहर निकल रही थी। मिस सेन, आप इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ऐसे फ्रॉड खिलाड़ियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। इसने इस चैंपियनशिप का मजाक बनाया है। मिस लिली, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। पंकज कभी ड्रग्स नहीं लेता है। निशी, देखो अब तो सच सबके सामने आ चुका है, इसमें कौन सी गलती हो सकती है? मिस सेन, थैंक यू। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बत्रा फैमिली को इस चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दे प्लीज, और इस पंकज को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। नहीं, प्लीज। मिस्टर पंकज वाघमारे, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? देखिए, टेस्ट में ना कोई गड़बड़ हो गई है। पर्दाफाश होने के बाद भी तू सबके सामने झूठ बोल रहा है। अभी तो सबके सामने टेस्ट हुआ है, तो फिर भी उसको झुठला रहा है। पंकज, अच्छा होगा कि तू सच्चाई कबूल कर, मिस सेन से माफी मांग ले। हो सकता है कि वो तुझे माफ कर दे और तेरी जान भी बच सकती है। मिस्टर पंकज वाघमारे, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। गार्ड्स, पकड़ के ले चलो इसे। 1 मिनट मैडम। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली टेस्टिंग के दौरान मैंने पहले से इस्तेमाल की हुई स्ट्रिप यूज कर ली थी। पहले नहीं बता सकते थे? आप फिर से टेस्ट करो। जी मैडम, मैं अभी कर लेता हूँ। मैडम जी, आपने अपुन से सफाई मांगी थी ना, लेकिन अब आपका टेस्ट गलत हो गया, तो आप सफाई देंगी क्या? पंकज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस सेन से ऐसे बात करने की? तू मिस सेन से क्या सफाई चाहता है, और तू है कौन जो मिस सेन से सफाई मांग रहा है? मिस्टर वाघमारे, आपको किस तरह की सफाई चाहिए? आप जैसी बोलेंगे मैं आपको वैसी सफाई देने के लिए तैयार हूँ। अपुन को लगता है कि आपको अपने दिल से सफाई देनी चाहिए। अगर इस बार आपका टेस्ट नेगेटिव आया तो मैं आपको अपने दिल से सफाई दूंगी। मिस सेन, टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब मिस्टर वाघमारे के ब्लड में ड्रग्स नहीं है। मुझे तो पता ही था। जैसा कि आप सब लोगों ने सुन ही लिया है, मिस्टर वाघमारे ने कोई इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो अब मैं इस कंपटीशन के विनर अनाउंस करने जा रही हूँ। इस कंपटीशन के विनर है बत्रा फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस बत्रा। थैंक यू। पंकज, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू। मैं ये डिसीजन को नहीं मानता, ये सच नहीं है। तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो। नहीं मिस लिली, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता हूँ। ये लल्लू चैंपियनशिप कभी नहीं जीत सकता। ये सिर्फ टीम गेम जीत सकता है, कभी भी अकेले प्लेयर से ये नहीं जीत पाएगा। पंकज, तुमने बिल्कुल ठीक किया। निशी, अपुन भी तुझसे एक वादा करता है कि ये चैंपियनशिप अपुन ही जीतेगा। तुम कमाल हो, अगर तुमने ये चैंपियनशिप जीत ली तो तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है। क्या ये वही सरप्राइज है क्या जिसके बारे में अपुन सोच रहे हैं? बहुत शरारत हो। बोलो ना। वैसे अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वो वाला सरप्राइज भी दे सकती हूँ। मैं देखता हूँ ना कब तक तुम दोनों का मुस्कुराना चालू रहेगा। कुत्ता यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लग रहा है इस चैंपियनशिप को थोड़ा टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मतलब इस कंपटीशन में आप सबको पता चल गया होगा कि हमारे सिंगल कंटेस्टेंट आएंगे और जो भी इस डॉग को ऊपर उठाएगा असली विनर वो ही होगा।
ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी खिलाड़ी पप्पी कैसे उठा लेगा? सालों पहले राजा विक्रमादित्य ने एक कुत्ते को उठाया था। हम ऐसे खिलाड़ियों से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। कोई उनसे ताकतवर इंसान हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है आपको ये कॉन्टेस्ट खिलाड़ियों के ताकत के हिसाब से बनाना चाहिए था। वही मैं सोच रहा है, मतलब इतने बड़े गेम में कुत्ते को उठाने का कंपटीशन कैसे हो सकता है? अभी तो तू लंबी लंबी हाँक रहा था, अब क्या हो गया तेरे को? अब मैं देखता हूँ कि तू ये कुत्ता कैसे उठा पाता है। संकेत, तुम बहुत फनी हो। पंकज, होशियारी से उठाना, कहीं ये ना हो जाए कि तू उसके पीछे आ जाए और तेरा कचुम्बर बन जाए। बकवास बंद करो। अरे तुम सब लोग इतना परेशान काहे को हो रहे हो? अरे एक छोटा सा पपी है ये, इसको तो अपन ऐसे ही उठा लेगा। पंकज तू बहुत ताकतवर है, ये पप्पी उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कम ऑन पंकज। हाँ पंकज, दिखा दो इन सबको कि तुम्हारे अंदर है ताकत। कम ऑन। तो तू रेडी हो जा अपनी कमर तोड़वाने के लिए। अबे अगर अपन ने इस कुत्ते को उठा लिया तो तू क्या करेगा? अरे अगर तूने ये पप्पी को उठा लिया ना, तो मैं इस पप्पी की पॉटी यहीं खाऊंगा, सबके सामने। लिली मैडम, आप इस बात को ना नोट कर लेना, कहीं ये बाद में मुकर न जाए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। पावर हाउस सारी शर्तों का पालन करेगा। पंकज, इस बार तुम्हें ये कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा। अरे इसे कैसे उठा लिया यार? पंकज तू कमाल है, मुझे पहले ही पता था तू उठा लेगा। बत्रा फैमिली की किस्मत जोरदार है जो उसे पंकज जैसा खिलाड़ी मिला। पंकज, यू आर द बेस्ट। निशी, लोग देख रहे हैं अपन को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें किस करना चाहती थी और सबके सामने करना चाहती थी, इसीलिए कर दिया। और मैं सबके सामने बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत कम लोग होते हैं जो डॉग को उठा पाते हैं। शीला आंटी को भी 1 हफ्ते की प्रैक्टिस लगती है, तब जाके वो मुश्किल से डॉग को उठा पाती है, लेकिन इसने तो इतनी आसानी से। संकेत, अब क्या करेंगे हम? मुझे कैसे पता होगा? काम करते हैं, यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। ए, कहाँ जा रहे है? अपन ने अभी तेरे सामने कुत्ते को उठाया ना, तो अब पॉटी खाने की तेरी बारी। हाँ, इतनी लगाई थी। पंकज, मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत हो गया, रहने देते हैं ना। ये शर्त हम किसी और दिन पूरी करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्दी फिर से मिलेंगे। अपन ने कब बोला कि अपन तेरे से मिलना चाहता है? ली मैडम, अब आप ही बताइए कि क्या करने का है। मिस्टर वाघमारे, ये शर्ट आप जीते हैं, तो जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। हे संकेत, ये कुत्ता भी अभी शर्त पूरी होने का इंतजार कर रहा है। देख, इसने भी अभी ताजा ताजा पॉटी की है। चल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे प्लीज। मिस सेन, संकेत ने कुछ नहीं किया है, प्लीज छोड़ दीजिए। पंकज प्लीज हेल्प, प्लीज स्टॉप। पंकज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला मैं तुझसे लेके रहूंगा। तो अब वो वक्त आ गया है जिसका आप सबको था इंतजार। हमारे पावर चैंपियनशिप के पावर चैंपियन है मिस्टर पंकज वाघमारे। तो मिस्टर वाघमारे, ये है आपकी ट्रॉफी। ये तुम्हारे लिए, मतलब ये कि आज से जो अपन का है वो तेरा भी तो है ना। तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मिस सेन, मैं आपको बता रहा हूँ, उस पंकज वाघमारे ने ड्रग्स ली थी, नहीं तो उसके बिना उसके अंदर ये ताकत आना इम्पॉसिबल है। हम प्लीज आप उसकी जांच कराओ। मैम, मैं पंकज को बहुत अच्छे से जानती हूँ। 3 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में थी। वो इतना कमजोर था कि एक बोतल भी हाथ से नहीं उठा सकता था। अगर उसने वो महाशक्ति की गोली नहीं ली होती ना, तो वो आज इतना ताकतवर नहीं होता। महाशक्ति की गोली?
तुम्हारा कहने का मतलब है कि पंकज पहले कमजोर था? यस, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। महाशक्ति की गोली मतलब पावर पिल? यस मैम। ठीक है, पावर ग्रुप इसकी जांच कर लेगा, तुम लोग जा सकते हो। मिस सिंह वो। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मिस सिंह। महाशक्ति की गोली पंकज वाघमारे के पास। शीला आंटी, मुझे पता चल गया है। मैं अभी मुंबई के लिए निकल रही हूँ, तब तक तुम उस महाशक्ति गोली का पता लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो गोली चाहिए। ठीक है आंटी। ये महाशक्ति की गोली मेरे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब पावर ग्रुप इसे हासिल कर लेगा। संकेत, प्लीज काम डाउन। देखो सोनिया, अब सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। संकेत, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? सोनिया, मैं चाहता हूँ कि तुम पंकज के साथ रिलेशनशिप में हो। आई नो इट्स इजी फॉर यू। तुम लोग 3 साल रिलेशनशिप में थे ना। सोनिया लिसन, सोनिया मैं चाहता हूँ तुम उसे अपने जाल में फंसाओ ताकि वो जल्दी से महाशक्ति की गोली के बारे में तुम्हें बता दे। संकेत, तुम चाहते हो कि मैं पंकज के साथ वापस रिलेशनशिप में जाऊं? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। सोनिया देखो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट इजी फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सोनिया, तुम इस काम को मुझ पे एक एहसान समझ के कर दो, इससे हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। एक बार ये महाशक्ति की गोली हमें मिल गई ना तो पूरा पावर हॉल हमारा होगा, समझ गई ना? ठीक है संकेत, मैं तुम्हारे लिए ये भी करूंगी। संकेत, तुम अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे के पास भी भेज सकते हो। अब मेरे सामने कोई और ऑप्शन नहीं बाकी रहा। निशी, काहे को बुलाएला अपन को इधर? पंकज, तुमने बत्रा फैमिली को पावर चैंपियनशिप जिताई है, ये सेलिब्रेट करना तो बनता ही है ना? हाँ, लेकिन मदद तो तुमने भी किया था ना अपन का। पंकज, तुमने मेरा सपना पूरा किया है और मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। निशी, तुम्हें अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये क्या करना चाह रही है? क्या ये अपन को